आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप बिगिनर्स हैं और आपने कभी स्टिचिंग नहीं की तो मेरे इस तरीके से बहुत इजी स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप घर पर जो है वो प्रोफेशनल स्टिचिंग कर सकते हैं। मैंने एक स्ट्रेट कुर्ता और ट्राउजर की स्टिचिंग की है और उसका जो नेक है वो हमने राउंड रखा है। नेक बनाने के लिए मैंने एक बुकरम चेपी की पट्टी ली है और उसके ऊपर एक राउंड नेक जो है वो कट कर लिया है। कट करने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े पर उसे रखकर इस्त्री की मदद से प्रेस कर लेंगे और अच्छे से उसको कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। राउंड नेक जो है पेस्ट करने के बाद कपड़े पर उसका जो साइड्स पे एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको कट कर देंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा कट करने के बाद जो हमने हमारी शर्ट है उस शर्ट के ऊपर अपना राउंड नेक रखेंगे और राउंड नेक को शर्ट के ऊपर रखने के बाद जो है वो सिलाई मशीन की मदद से सिलाई चला देंगे और नेक जो हमने कटिंग की है उसको और शर्ट को जो है वो सिलाई की मदद से मिला देंगे, जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। अब जो मैंने राउंड नेक बुकरम चेपी पर कट किया था उसको मैं शर्ट के ऊपर रखकर जो है वो इस तरह से सिलाई चला दूंगी। शर्ट जो है वो उसकी सीधी साइड रखी गई है, जबकि जो मैंने कपड़े पर गला लगाया है उसकी उल्टी साइड जो है वो उसको ऊपर रख कर जो है वो मैं मशीन की मदद से सिलाई चलाऊंगी। हल्के हाथों से सिलाई चलानी है और बिल्कुल छोटे छोटे स्टेप्स में हमने ये सिलाई लगानी है ताकि हमारे राउंड जो शेप है वो ख़राब ना हो और गला जो है वो बिल्कुल गोलाई में बनकर हमारे पास तैयार हो जाए। जैसा कि मैं आपको नज़र आ रहा है कि गोलाई शेप में जो है वो सिलाई की मदद से मैं सिलाई लगा लूँगी। सिलाई लगाने के बाद कंप्लीट करने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको सीज़र की मदद से कट कर दूँगी। सीज़र की मदद से कट करने के बाद जो है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसके दरमियान थोड़ा जो है वो फैब्रिक एक्स्ट्रा छोड़ेंगे। अब उस फैब्रिक पर छोटे-छोटे से कट लगा लेंगे। छोटे-छोटे से कट लगाने के बाद जो है वो हम इस जो हमने बुकरम पट्टी या चेपी जो हमने साथ में अटैच की है उसको अंदर की तरफ जो है वो फोल्ड कर देंगे और अंदर की तरफ फोल्ड करने के बाद जो है वो प्रेस की मदद से उसको बैठा लेंगे। जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है कि मैंने गले की जो चेपी पे कट किया था उसको शर्ट के साथ अटैच कर दिया है और अब इस्त्री की मदद से इसको अच्छे से प्रेस कर दूंगी ताकि हमारे गले की एक अच्छी सी फिनिशिंग आ जाए और बिल्कुल नीट लुक जो है वो हमारे सामने आ जाए। इस तरह से राउंड नेक जो है वो बहुत आसानी से जो है वो आप इन इजी स्टेप्स को फॉलो करते हुए बना सकते हैं। राउंड नेक तैयार करने के बाद जो है बैक गले के लिए मैंने एक रेप वाली पट्टी तैयार की है। इस रेप वाली पट्टी को जो है वो मैं बैक गले पर रख कर जो है वो सिलाई चला दूंगी। सिलाई चलाने के बाद जो है छोटे छोटे से कट लगाएंगे इसके अंदर और कट लगाने के बाद इसको अंदर की तरफ जो है वो फोल्ड कर दूंगी। मशीन से सिलाई चलाते वक्त जो है वो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे जैसे जो आपकी पट्टी है रेप वाली है तो मशीन का जो है वो आपने बिल्कुल आहिस्ता से चलाना है और साथ ही साथ गले को जो है वो राउंड शेप में जो है वो घुमाते जाना है। इस तरह से हमारे गले की गोलाई जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आएगी और हमारा गला जो है वो ऊपर को बिल्कुल भी नहीं उठेगा। अब सिलाई यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो चुकी है। सिलाई कंप्लीट होने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है और सुई की मदद से तरपाई कर लिया। आप चाहें तो मशीन से भी सिलाई लगा सकते हैं। अब जो है वो हम बाजू तैयार करेंगे। उसके लिए हमने जो है वो पलटे के साथ जो है वो लैस अटैच करके लगानी है। इसके लिए लैस और पलटे को अलग अलग लगाने से इतनी सफाई जो है वो नहीं आती। तो उसके लिए मैं पहले जो है वो जो हमारी लैस जो हमने देनी है फ्रंट पे और बाजू की निचली साइड पे हम पलटा देंगे। हम इन दोनों को सिलाई की मदद से मिला लेंगे। अगर आपके पास गम स्टिक है या ग्लू है तो आप उसकी मदद से भी पलटे और लैस को
चिपका सकते हैं और चिपकाने के बाद जो है वो आप डायरेक्ट जो है वो बाजू के साथ अटैच कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं जो है वो लेस को सिलाई की मदद से पलटे के साथ अटैच करूँगी। सिलाई को पलटे के साथ अटैच करने के बाद अब जो हमारे पास बाजू है उसके हम उसकी सीधी साइड लेंगे और जो हमारे पास पलटा और लेस की उल्टी साइड जो है वो हम ऊपर रखेंगे। रखने के बाद जितना कपड़ा हमने मार्जिन में छोड़ा है वो कपड़ा जितना कपड़ा आपने अंदर की तरफ फोल्ड करना है वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उस लाइन पर रखकर जो है वो इस तरह से मशीन की सिलाई चला देंगे। इस तरह से मशीन की सिलाई चलाने के बाद जो है वो हमारी लेस और पलटा एक ही सिलाई के साथ जो है वो बाजू के साथ अटैच हो जाएगा और किसी भी जगह से जो है वो हमारी लेस जो है वो कपड़े से नहीं छूटेगी और ना ही हमारा पलटा जो है वो इधर-उधर होगा, बल्कि बहुत नीट और सफाई के साथ हमारी लेस और पलटा एक ही सिलाई से शर्ट के साथ जो है वो अटैच हो जाएगा। और जो सिलाई जब हम लेस और पलटे को पहले से सिलाई के साथ अटैच कर लेंगे तो बाजू से अटैच करते वक़्त यहाँ पे हमें कोई सिलाई नज़र नहीं आएगी, बल्कि बगैर किसी सिलाई के बहुत ही नीट तरीके से और बहुत ही एलिगेंट जो है वो लुक दे रहे हैं ये बाजू। इस तरह से जो पलटा है वो हमारा नीचे की तरफ अटैच हो चुका है और लेस जो है वो बाजू की फ्रंट साइड पे हमें नज़र आ रही है, जो कि शर्ट को एक बहुत ही एलिगेंट लुक दे रही है। यहाँ पे जो है वो हमारी शर्ट सिलकर तैयार हो चुकी है। इस तरह से मैंने बाजू के फ्रंट पे लेस दी है और नीचे जो है वो पल्टा लगाया है। इसी तरह हमने शर्ट के जो है वो दामन को तैयार किया है। शर्ट की साइड्स पे जो है वो लेस दी है और जो दामन है उसके अंदर वाली साइड पे जो है वो हमने पल्टा लगाया है। जिस तरह से मैंने बाजू के लिए लेस को तैयार किया था बिल्कुल उसी तरीके से मैंने दामन के लिए भी लेस जो है वो उसको पल्टे के साथ अटैच करके तैयार किया है। इस तरह हमारा स्ट्रेट कट कुर्ता जो है वो बहुत ईज़ी से फॉलो करते हुए बनकर तैयार हो चुका है और बहुत ही खूबसूरत सफाई, नफ़ासत और एलिगेंट लुक दे रहा है। अगर आप भी इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आप भी घर पर अपना एलिगेंट और खूबसूरत डिज़ाइन का कुर्ता तैयार कर सकते हैं। साथ ही मैंने जो है वो ट्राउज़र जो है उसको भी स्टिच कर लिया था। इसकी कटिंग की वीडियो ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी तो अभी मेरे चैनल स्टिच स्टूडियो को विज़िट करें और इसकी कटिंग की वीडियो जो है वो आप देख सकते हैं, फुल सूट की कटिंग की वीडियो। ट्राउज़र को जो मैंने कटिंग किया था सिलाई की मशीन की मदद से सिलाइयाँ चलाते हुए उनको अटैच कर लिया है। नेफे में इलास्टिक दी है और इस तरह से हमारे ट्राउज़र की जो फाइनल लुक है वो बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत ईज़ी स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप भी ज़रूर सिलाई करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे से डिज़ाइन के साथ। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह के नित नए और जदीद डिज़ाइन मिलते रहें तो मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।